ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद, चैप्टर नंबर 50। इस चैप्टर का नाम है किंग जनक मीट्स विश्वामित्र। विश्वामित्र से मुलाकात होती है जनक महाराज की। तो अहल्या का उद्धार करने के पश्चात भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र मुनि के साथ निकल पड़ते हैं और मिथिला नगरी में जनक महाराज के महल में प्रवेश करते हैं। सो तो जनक महाराज को जैसे पता चलता है तो बड़े सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके विश्वामित्र मुनि का स्वागत करते हैं, गुणगान करते हैं और इस प्रकार से बात अब आगे करते हैं। अथ राजमुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरभाषता आसने भगवनास्तां सह सहायभिर्मुनिसत्तमः। Then the king with his palms joined in supplication told the best of sages, O powerful one, please remain seated on your seat along with these excellent sages. तो दोनों हाथ जोड़ करके वो प्रार्थना करते हैं विश्वामित्र मुनि को कि हे शक्तिशाली जो सेज विश्वामित्र मुनि, आप इन दो बड़े ही अद्भुत उत्तम ऋषियों के साथ सीट में बैठ जाइए। कौन दो उत्तम ऋषि मुनि हैं? राम और लक्ष्मण। क्योंकि ऋषि वेश में है राजकुमार, लेकिन अ, ऋषि वेश में आए हैं। तो जनकस्य वचा श्रुत्वा निशशाद महामुनि पुरोधारिद्विजश्चैव राजा च सह मंत्रभिः। Hearing Janak's words, the great sage sat down. The priest, sacrificial priest, the king, and the minister sat down on the instructions of Vishwamitra. तो फिर जनक महाराज के शब्दों को सुन करके उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए जनक महाराज विश्वामित्र मुनि बैठ जाते हैं वहां पे उपस्थित यज्ञशाला में। यज्ञ के स्थान में एक्चुअली पहुंचे थे। तो वहां पे जो यज्ञ करने वाले प्रीस्ट हैं, राजा हैं और उनके सभी मिनिस्टर बैठते हैं। आसनेषु यथा न्यायम् उपविष्टान् समन्तता दृष्ट्वा तु नृपतिस्तत्र विश्वामित्रम् अथाब्रवीत्। When the king saw that all were appropriately seated around the sage on their seats, he told Vishwamitra as follows. जब सब जनक महाराज देखे कि विश्वामित्र मुनि और अन्य जितने भी गेस्ट वहां पे हैं, प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं और ऋषि, अन्य ऋषिगण हैं, सब बैठ गए हैं, तो इस प्रकार से वो संबोधित करते हैं, विश्वामित्र मुनि को बोलते हैं। अद्य यज्ञ समृद्धिर्मे सफला दैवतय कृता अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान मया। बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं यहाँ पे जनक महाराज। टुडे द रिसोर्सेज ऑफ माई sacrifice have become complete and by the grace of the demigod success today I have attained the benefit of my sacrifice by seeing your holiness। तो ये यज्ञ कर रहे हैं जनक महाराज। यज्ञ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यज्ञ कम कर रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र मुनि का दर्शन हुआ, वो पहुंच गए वहां पे। तो जनक महाराज को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैंने यज्ञ कंप्लीट कर लिया, यज्ञ की सफलता के परिणाम स्वरूप परिणाम मिल गया, मुझे फल मिल गया।
यज्ञ को सफल पूर्वक करने का फल प्राप्त हो गया। भगवत दर्शनान मया, बाय सीइंग योर होलीनेस, आपका दर्शन प्राप्त करके। तो और मेरे जितने भी रिसोर्सेस हैं, यज्ञ समृद्धि में सफला, दैवतय कृता अद्या, देवताओं की कृपा से यज्ञ मेरा सफल हो गया, आपको यहाँ पे प्राप्त करके, दर्शन प्राप्त करके। सो किंग जनक वॉज ऑलरेडी अ ग्रेट रियलाइज्ड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। जनक महाराज का उदाहरण कृष्ण, भगवान कृष्ण खुद देते हैं गीता में, जनकादय। तो जनक महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे। वो एक्चुअली में मुक्त पुरुष थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। लेकिन कर्मकांडीय कार्य कर रहे थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग पीपल इन जनरल। लौकिक शिक्षा के लिए वो यज्ञ करते हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वो यज्ञ यज्ञ करने की भावना से नहीं कर रहे थे। उनकी भावना कृष्ण की भक्ति के लिए ही थी। इसलिए जब दूसरे महान भक्त विश्वामित्र मुनि का दर्शन प्राप्त किए तो बोले, मेरा यज्ञ यही सफल हो गया। So he was a great realized devotee of the Lord. Nevertheless, he wanted to teach the importance of associating with saintly persons. That is summarized by Srila Prabhupada thus. One should restrain the mind from unnecessary thoughts. That is called sama. One should not spend one's time pondering over earning money. That is a misuse of thinking power. हाँ, अपनी थिंकिंग पावर, मन की विचार शक्ति को अगर कोई इसलिए इस्तेमाल करता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, सो दैट इज अ मिस यूज ऑफ थिंकिंग पावर। मिस गलत इस्तेमाल करना हुआ अपनी विचार करने की शक्ति का। द माइंड शुड बी यूज टू अंडरस्टैंड द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड दैट शुड बी प्रेजेंटेड authoritatively. The power of thought should be developed in association with persons who are authorities in the scriptures, saintly persons and spiritual masters, and those whose thinking is highly developed. So, अपने मन की जो विचारधारा है उसका इस्तेमाल अगर कोई पैसे कमाने के लिए करता है तो वो क्या है, मिस यूज है, गलत इस्तेमाल है। इसको अननेसेसरी थॉट बोला गया है, और इसको रिस्ट्रेन करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसी को समा बोला गया है। समो दमो तितिक्षवा, जो गुण बताए गए हैं ब्राह्मण के सबसे पहले गुरु हैं, समा, यानी वन शुड कंट्रोल वंस माइंड। तो माइंड कंट्रोल का अर्थ क्या है कि जो अननेसेसरी थॉट्स हैं जिसका जरूरत नहीं है, भौतिक है, उसको रिस्ट्रेन करना चाहिए। एंड ऑफ ऑल द अननेसेसरी थॉट्स, द थॉट विच इंड्यूसेस वन टू अर्न मोर एंड मोर मनी, ऐसे विचार जो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए, दैट इज मिस यूज ऑफ थिंकिंग पावर, गलत इस्तेमाल है। So, मन का इस्तेमाल करना चाहिए उन चीजों के ऊपर पॉन्डर करने के लिए या विचार करने के लिए जो मनुष्य समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और उसके लिए ये मन की ऐसी शक्ति, इस प्रकार का विचार, थॉट, शुद्ध विचार विकसित करने के लिए ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनकी थिंकिंग पावर हाईली डेवलप्ड है। हाईली डेवलप्ड थिंकिंग पावर मतलब दे कैन थिंक अबाउट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। भौतिक चेतना से ऊपर उठ करके जो आध्यात्मिक मार्ग में कैसे प्रगति करना है, इसके बारे में जो विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ऐसे भक्तों का संग करके हमको अपने विचारधारा को पवित्र करना, शुद्ध करना चाहिए, आध्यात्मिक बनाना चाहिए। तो जनक महाराज इसीलिए खुश हो गए विश्वामित्र मुनि का दर्शन करके। तो विश्वामित्र मुनि आए हैं, अब उनके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जनक महाराज ही कैन डेवलप हिज थिंकिंग पावर इन अ प्रॉपर मैनर, अपनी विचार शक्ति को आध्यात्मिक बना सकेंगे उनके इंस्ट्रक्शंस को सुन करके। अदरवाइज भौतिक संसार में रहते हुए थिंकिंग पावर जो है, इट इज ऑलवेज मिस यूज फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग मटेरियल एसेट्स। इसलिए यहाँ पे वो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि, धन्योस्मि, आई एम धन्य, आई एम फॉर्चुनेट, अनुग्रहीतोस्मि, आई एम ब्लेस्ड बाय योर प्रेजेंस। धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि, यस्य मे मुनिपुंगवा, यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह। O best of sages, I am fortunate. O Brahman, I am blessed, for you have reached my sacrificial arena with sages. आप इन ऋषि मुनियों के साथ इस मेरे यज्ञ के स्थान में आ गए हैं, हे ब्राह्मण।
ओ मुनि पुंगवा, बेस्ट ऑफ द सेजेस। मैं बहुत मैं बहुत धन्य हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ। एंड आई एम ब्लेस्ड, अनुग्रहीत हो। अनुग्रहीत अस्मि का अर्थ है कि अब आपकी कृपा से मुझे आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त होगा। नहीं तो ये यज्ञ, मैं कर्मकांडी यज्ञ करने में लगा हुआ हूँ, तो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने का। हालांकि जनक महाराज का ऐसा उद्देश्य नहीं है, वो ऑलरेडी ही वॉज ऑलरेडी लिबरेटेड पर्सनैलिटी। बट ही इज टीचिंग द एग्जाम्पल, ही इज टेलिंग ऑल दीज थिंग्स सो दैट अदर्स कैन लर्न। और बाकी लोग जो वहाँ पे उनके मंत्री मिनिस्टर हैं, प्रजा है, लोग आए हैं यज्ञ देखने के लिए, वो सब सीख सकें कि असली फॉर्चून, असली धन्य व्यक्ति तब बनता है यज्ञ करने से नहीं, जब उनके समक्ष कोई महान भक्त अपना संग देने के लिए आ जाए, टू इम्पार्ट लेसन्स ऑन स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए अगर कोई आ जाए तो हमको धन्य समझना चाहिए। और अनुग्रहित, अनुग्रहीतो अस्मि, ब्लेस्ड, one should consider himself to be blessed if he can get associated with a devotee of the Lord, भक्त संग हो जाता है। तो उनके कृपा से फिर हम समझ सकते हैं कि भौतिक, मटेरियल, व्हाट इज मटेरियल कॉन्शियसनेस एंड और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ये अंतर पता चल सकता है। तो हम अपने मन, बुद्धि और एनर्जी को, कॉन्शियसनेस को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बाय डिफॉल्ट इस भौतिक संसार में हर कोई जिसके पास जो कैपेसिटी होती है, दे मिस यूटिलाइज ऑल देयर कैपेसिटी कैपेबिलिटीज फॉर एक्वायरिंग वेल्थ, मटेरियल एसेट, भौतिक भौतिक सफलता को प्राप्त करने के लिए बाकी सब अपना अपना जो भी कार्य क्षमता है, बुद्धि है, बल है, समझ है, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं बाय डिफॉल्ट, बिकॉज ऑफ बीइंग इम्पेल्ड बाय द मटेरियल डिजायर्स। भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर के ये सब कार्य करते हैं। लेकिन एज सुन एज वन बिकम्स फॉर्चुनेट, जैसे ही कोई भाग्यशाली बन जाता है, धन्य हो जाता है भक्तों का संग प्राप्त करके, तो उनके इंस्ट्रक्शंस को सुन के फिर वो इस दिशा को बदल सकता है। हाँ, कि नहीं, मुझे अपनी थिंकिंग पावर, समझ, विवेकशीलता, बुद्धि, समय, बल, कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज जो है, ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। भौतिक जीवन में बढ़ के क्या फायदा है, ये तो सब नष्ट हो जाएगा। और बल्कि मैं उल्टा फंस जाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा। दैट्स वाई ये जनक महाराज ये शिक्षा देने के लिए सब अपने सभी एसोसिएट्स को यहाँ पे बोल रहे हैं कि विश्वामित्र मुनि, आपके आगमन से मैं धन्य भी हो गया, फॉर्चुनेट भी हो गया, और आई एम रियली ब्लेस्ड। यज्ञ को सफल करने के बाद देवताओं को जो ब्लेसिंग मिलेगा, उसके पहले ही, यज्ञ कंप्लीट करने के पहले ही आपके आगमन से आई एम ब्लेस्ड, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, अनुग्रहीत हो अस्मि। द्वादशाहं तु ब्रह्म ऋषे शेषमाहुर्मनीषिणा, ततो भागरिथिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिका। O Brahma Rishi, the sacrificial priest, tell me that 12 more days remain for the sacrifice to finish. O Kaushik, then you should see the demigods coming to pick up their respective shares of sacrificial offerings. At the end of the remaining 12 days of the sacrifice, the Sutya Homa portion of the sacrifice uh, would take place when some juice is extracted. तो बता रहे हैं जनक महाराज कि अभी ये यज्ञ संपन्न करने में मात्र 12 दिन शेष बचे हुए हैं, और 12 दिन के पश्चात जो है देवतागण यहाँ पे आएंगे और अपना अपना रिस्पेक्टिव जो शेयर्स ऑफरिंग्स है उसको स्वीकार करेंगे। The sight of the demigods visibly accepting the sacrificial offerings in public was a standard element of a proper Vedic sacrifice. When they didn't come, it was understood that something was wrong or that they wanted to avoid coming for some other reason. तो इसको बोलते हैं यज्ञ। पहले के समय में जब यज्ञ करते थे, ये त्रेता युग की बात चल रही है, त्रेता युग का जो है युग धर्म है यज्ञ करना। तो यज्ञ करने पे जिनका भी यज्ञ करते थे, जिन देवताओं को एड्रेस करते थे या ऑफरिंग्स देते थे, तो यज्ञ संपन्न होने पे वो देवता आते थे, पब्लिक के लिए सबको दिखते थे, और देवता आकर के अपना अपना ऑफरिंग स्वीकार करते थे, और उसके बदले में जो भी आशीर्वाद है वो देखे जाते थे। तब उसको, उस यज्ञ को सफल माना जाता था। अगर कोई यज्ञ किया और यज्ञ के कंप्लीशन के टाइम पे अगर देवतागण नहीं आए, तो इसका मतलब वो यज्ञ विफल हो गया और कुछ ना कुछ त्रुटि हो गई यज्ञ में,
हाँ तो क्योंकि देवता लोग नहीं है, ये समझना चाहिए। तो इसलिए आज के समय में ये सब जो यज्ञ किए जाते हैं, ये सब को कोई मतलब नहीं है, केवल वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ प्योर घी। हाँ, गौ माता का शुद्ध घी का बर्बादी है मात्र, जला के वो कर देते हैं। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस युग का ये प्रोसेस ही नहीं है, देवता लोग आने नहीं वाले। ऐसा कोई यज्ञ सुना आज तक किसी ने कि यज्ञ हुआ है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, और अंत में देवता गण आए और अपना अपना जो भाग है स्वीकार किए, फिर आशीर्वाद देखे गए? कभी नहीं सुने। हाँ, यानी ये सब यज्ञ विफल है, इसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि कलयुग में जो विधि है वो हरिनाम संकीर्तन है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ बताया गया। ये करने से व्यक्ति लाभ प्राप्त करेगा, और या हवन कुंड में घी स्वाहा करने से कुछ फायदा नहीं होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम तो हम तो बिना हेजिटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, बट लोगों के दिमाग में ये बात नहीं जाती है। कई लोग हैं ये सब में पड़े रहते हैं, घंटों अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि फेथ नहीं है। वो सोचते हैं हरे कृष्ण बैठ के जब, ये तो क्या है, ये तो सरल चीज है, इसको करने से सब ऐसे कैसे मिल जाएगा। हाँ, बड़े बड़े यज्ञ करना चाहिए तब कुछ मिलेगा ना। विश्वास नहीं होता, इसलिए लोग उसमें फंस जाते हैं। और असली जो प्रोसेस है, असली जो विधि है, हरिनाम संकीर्तन, उसको त्याग देते हैं। पिंकुल शेखर तो इसके लिए बहुत वो बोलते हैं कि आश्चर्य उनको होता है, आश्चर्य तत् मनुष्य लोके। हाँ, आश्चर्य तत् मनुष्य लोके, ये आश्चर्य की बात है। सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति। सुधाम, अमृत, अमृत को त्याग करके लोग विष पी रहे हैं। नारायण नामानि गोचरानि त्यक्त्वा अन्यवाचा कुहका पठन्ति। भगवान नारायण के नाम, कृष्ण के नाम, ये अमृत है, असली से अमृत है, सुधा है। इसको त्याग करके और अन्य अन्य चीजें में लगे रहते हैं। हाँ, धार्मिक लोग की बात कर रहे हैं, धार्मिक लोग, सो कॉल्ड धार्मिक लोग बहुत एलोबरेट अरेंजमेंट करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे नव दुर्गा का सीजन आएगा, गणपति का सीजन आएगा, या और भी कोई फंक्शन आता है, त्योहार आता है धर्म का, तो बहुत एलोबरेट अरेंजमेंट करते हैं, बहुत समय लगाते हैं, एनर्जी देते हैं, पैसे खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो है, ये सब विफल हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस है ही नहीं इस युग का। हरिनाम नहीं लेते, हरिनाम संकीर्तन नहीं करते हैं, सो देन इट इज ऑल यूजलेस। यहाँ तक कि रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण का भी वर्शिप अगर कोई कर रहा है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, अगरबत्ती आरती ये सब कर रहा है, लेकिन अगर उसमें अगर हरिनाम संकीर्तन नहीं है, तो वो भी जो है विफल हो गया, क्योंकि वो भी प्रोसेस नहीं इस युग का, वो द्वापर युग का प्रोसेस है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण के विग्रहों का जो हम पूजा करते हैं, श्रृंगार करें या पूजा करें, आरती करें, तो साथ में हरिनाम संकीर्तन जरूर चलना चाहिए, तब वो सक्सेसफुल होगा, कंप्लीट होगा, अदरवाइज इट्स ऑल्सो इनकम्प्लीट। ये भी इनकम्प्लीट है, परफेक्ट कंप्लीट नहीं है। इससे हमारे इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद जी जितनी भी आरती इंट्रोड्यूस की है, तो सब में आरती के साथ कीर्तन होता है, नाम जप होता है या कीर्तन होता है। भगवान का जब श्रृंगार करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तो उस वक्त बाकी भक्त लोग बैठ के हरिनाम जप करते हैं, और जब आरती होता है तो पुजारी एक आरती करता है, बाकी पीछे से भक्त लोग कीर्तन करते हैं। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिनाम संकीर्तन मुख्य प्रोसेस है, मेन विधि है, राजा है। हर प्रकार के रिलीजियस प्रोसेस, हर प्रकार के धार्मिक जो विधि विधान है, उसमें हरिनाम जप, हरिनाम संकीर्तन, वो मास्टर है, स्वामी है या राजा है। बाकी जितने भी चीजें हैं वो सब उसके किंकर एवं, किंकर है, किंकर मतलब दास दासी हैं, उनका सेवा करने के लिए है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इत्युक्त्वा मुनिसार्दूलम् प्ररिष्टवदनस्तदा पुनस्तं परिपपृच्छ प्राञ्जलि प्रणतो नृपा। Having told this to the tiger among sages, the king with a delighted face bowed down and again humbly inquired from him with his palms joined in supplication as follows. तो इस प्रकार से अपनी भावनाओं को प्रकट करने के पश्चात राजा जनक वापस से अपना सिर झुका करके उनको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके, और बड़े विनम्रता पूर्वक उनसे इस प्रकार से इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं। द डिलाइट इन द किंग्स फेस इंडिकेट्स दैट ही वाज स्पेशली क्यूरियस अबाउट राम एंड लक्ष्मण। तो राजा तो विश्वामित्र मुनि का इस प्रकार से आभार प्रकट किए, बड़े खुश होकर के, लेकिन उनके चेहरे में एक अद्भुत आनंद है, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र के साथ जो ये दो बालक आए, राजकुमार आए, ये बड़े आकर्षक दिख रहे हैं।
तो ही वॉज स्पेशली क्यूरियस क्यूरियस अबाउट राम और लक्ष्मण के बारे में जानने के लिए बहुत ही इच्छुक थे। और उनको देखने मात्र से, राम और लक्ष्मण को देखने मात्र से उनको अत्यधिक आनंद और आकर्षण महसूस हो रहा है। तब उनके बारे में वो इंक्वायरी करेंगे। ये ये हम लोग कल करते हैं। इमो कुमारो भद्रम ते, सबसे पहले ही बोल दिया इमो कुमारो, ये दो कुमारों, हे आपका मंगलमय हो, आप कितने सुंदर हैं, कितने शांत आप दिख रहे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं, मन को मोह लेने वाले हैं। तो देखने मात्र से ऑटोमेटिकली हृदय से आशीर्वाद निकल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं इमो कुमारो भद्रम ते, भद्रम ते। हाँ, अब इनको नहीं मालूम यही दो कुमार आगे चल के इनके दामाद बनने वाले हैं। दो क्या, चारों बनेंगे। तो चारों कुमार के ही साथ अपने इनकी जनक महाराज की चारों कन्याओं का विवाह होगा। तो पहले ही बोल दी इमो कुमारो भद्रम ते, ऑल ऑस्पिशियस टू यू, यस ऑस्पिशियस होने ही वाला है, आपके द्वारा ही होगा। आप अपनी कन्या का दान करेंगे इन चारों कुमारों को। इस पे अभी तो राम लक्ष्मण आए हैं, बाकी फिर दो और आएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ये भी विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, यस डॉक्टर सुरेश प्रभु।